हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक एपिसोड नंबर 80 या ब्लब की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले एपिसोड को खत्म किया गया था। Who are you? और माइक उसे अपने बारे में बताकर उसे बीते हुए पलों को याद कराने की कोशिश करता है। Are you the guy who stole my toothpaste? Yes. Yeah. और जैसे ही उसे बीते हुए पल याद आने लगते हैं, नर्स वहां पे आकर उसे उसकी मेडिसिन को दे देती है। और जब वो माइक को लेने को बोलती है तो माइक उसे इनकार करते हुए उसे बार बार लेने से मना करता है। तो वो कार्टर को बुलाते हुए या अपने साथियों को बुलाते हुए उसे दवाई लेने के लिए फोर्स करती है और फिर माइक को ना चाहते हुए भी उस मेडिसिन को लेना पड़ता है। और फिर उनके जाने के साथ ही वो अपनी मेडिसिन को निकालकर पॉकेट में रख लेता है। और जब फिर से हेवायर से बातचीत करता है तो मेडिसिन का असर होने की वजह से उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। और इधर जब माइक और फ्रेडी के ना होने की वजह से उनका सेल खाली हो जाता है तो उस सेल को बिडिंग करने का फैसला करते हैं। और जब गैरी एक कैदी को उस सेल को दिखा रहा होता है तो उसकी नज़र टॉयलेट सीट पे जाकर अटक जाती है और वो उसे देखने के बाद उसकी कंप्लेन कर देता है। तो गैरी उससे प्रॉमिस करता है कि जब वो इस सेल में शिफ्ट हो जाएगा तो वो इस टॉयलेट को ठीक करवा देगा। लेकिन हम इसी के साथ ये भी देखते हैं कि टी बैग पीछे खड़े होकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। और जब नीचे चार्ली अपनी बेटी के बारे में या अपनी वॉच के बारे में बातचीत कर रहा होता है तो टी बैग वहाँ पे पहुंचकर माइक के सेल के बारे में या टॉयलेट सीट के लीकेज के बारे में उसे बता देता है। तो फ्रैंकली इस बात को जानने के बाद और गैरी के पास पहुंचकर और उससे डील करते हुए $500 में उस सेल को खरीदने की बातचीत करता है। और जब पैसे का इंतजाम करने के लिए टेम्पेट के पास पहुंचकर उससे अपने पैसे मांगता है तो वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं तो टी बैग की वजह से या वाइट लोगों के साथ रहने की वजह से उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तो फ्रैंकली उसे धमकाते हुए जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है उसके सारे साथी उसे मिलकर कूद डालते हैं। और इधर जब फिर से मेडिसिन का टाइम होता है तो हेवायर के खाने की वजह से माइक उसे एक कमरे में जाकर और उसे बातों में फंसाकर उसकी दवाई को बाहर निकाल देता है और उससे बातचीत करते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो हमेशा इस मेडिसिन को इनविजिबल हैंडकप कहा करता था। तो वो उसकी बातें सुनने के बाद वहां से चला जाता है। और जब ग्रुप डिस्कशन का टाइम होने वाला होता है माइक उसके पास बैठकर उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे उस वक्त तो याद नहीं आता है, लेकिन जब जैसे ही स्टाफ आकर उसे ले जा रहा होता है Yes. It is a path. Let's go. और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जब मेडिसिन का टाइम होता है हेवायर माइक का आइडिया इस्तेमाल करते हुए रूम के अंदर पहुंच जाता है। और जब माइकल उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचता है तो वहां के नज़ारे को देखने के बाद अपने टैटू को दिखाकर उसे फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है। I remember. और इधर लिंक को अपनी बेटी का फोन आता है और जब वो उससे बातचीत करने के बाद बी से बातचीत करता है तो उससे सारी राम गाथा मालूम चल जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए अपने बेटे से मिलने की बात करता है। तो भी उसकी बात को मानते हुए उसे बताती है कि वो डीओसी में उसकी पिटीशन को सबमिट कर देगी और उसे ये भी बताती है कि करोड़ों में से एक को ही अपने लोगों से या अपनी फैमिली मेंबर से मिलने का मौका मिलता है। और इधर जब पॉल अपने घर से निकलकर कहीं पे जा रहा होता है तो समांथा अपने आदमियों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे बताती है कि एलजे के ट्रैक करने की वजह से या उसके ऊपर गोली चलाने की वजह से वो अब पुलिस की जांच का हिस्सा बन चुका है और किसी भी कंडीशन में वो उनके टीम का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो पॉल उसे समझाता है कि ये खेल उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो समांथा उसे टोंट मारते हुए बताती है कि लेकिन अब वो इस खेल का हिस्सा नहीं है।
और इधर जब फ्रैंक अपनी टूटी फूटी हालत लेकर टी बैग और चार्ली के पास पहुंचता है तो टी बैग उसे टोंट मारते हुए पूछता है कि क्या साउथ अफ्रीका के बैंक ने उसे पैसे देने से मना कर दिया है। तो फ्रैंक उन्हें जवाब देता है कि उन्हें अब पैसे का कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। और टी बैग जब डीबी कूपर की तरफ इशारा करता है तो चार्ली उसे बताता है कि वो कोई डीबी कूपर नहीं है और ना ही आज कोई उनसे मिलने के लिए आ सकता है। तो टी बैग उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्हें बताता है कि अगर उन लोगों के पास कुछ पैसे हैं तो वो सेल के पैसे का इंतजाम कर सकता है, क्योंकि वो ताश की बाजी खेलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है और वो उनसे मुकाबला करके सेल के पैसे का इंतजाम कर सकता है। तो चार्ली माइकल को दिए हुए पैसे को लेने के लिए गैरी के साथ सेल में पहुंच जाता है और फिर अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए और बाइबल को लेने के बाद गैरी को $100 का ऑफर देता है। तो गैरी उसकी बातें सुनने के बाद उसे वहां से भगा देता है और फिर पैसे को लाकर उसे टी बैग को दे देता है। तो टी बैग फ्रैंक के पास पहुंचकर और उसे ये बताता है कि वो अब उसका जोकर बनने वाला है और उन्हें मिलकर इस गेम को खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्लैक होने की वजह से उनके ऊपर कोई शक नहीं करने वाला है कि वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं। और इधर माइक हेवायर को पेन और कॉपी देने के बाद और अपने घाव को दिखाकर उससे वहां के टैटू को बनवाने की कोशिश करता है। I remember the demons. Or maybe they were pilgrims. They were pointing to the way and they were saying, "This is the way. This is the way." और जब उसे वहां पे सांचेज दिखता है तो वो उसे अपने पास बुलाकर और फ्रेडी को मैसेज देने को कहकर ये बताता है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है और बस खाली जगह भरने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही माइक उससे बात करके पीछे मुड़ता है, उसके घाव को देखकर सांचेज को ये यकीन हो जाता है कि उसके ही कांड की वजह से गैरी की शर्ट जली थी। और हम साथ ही साथ ये भी नोटिस करते हैं कि हेवायर माइक के टैटू को बना रहा होता है। और जब थोड़ी देर बाद हेवायर फिर से वियर्ड एक्टिंग करने लगता है तो माइक उसे रूम में ले जाकर जैसे ही दरवाजे को बंद करता है, हेवायर उसके ऊपर हमला करते हुए बताता है कि वो ऐसे ही सबके सामने मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर सकता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और ये भी याद आ चुका है कि उसी की वजह से वो यहाँ पर फिर से आया है और उसे मालूम है कि कैसे उसने अपने सर को टकराकर उसे यहाँ पर भेजने की साजिश रची थी और उसे उसका पैथवे भी याद आ चुका है। Don't. Do I tear this up? Or do you tell me exactly where and when you're doing this? तो माइकल उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है और उसे ये भी बताता है कि वो यहाँ से भागने के बाद उसके लिए वापस आएगा और फिर उसे फुसलाते हुए उस पेपर को ले लेता है। और इधर जब निक क्वीन के मोबाइल के लिए चार्जर खरीदने के लिए जाता है तो उसे उस दुकान पे एक शख्स मिलता है और उससे भी के बारे में पूछने के बाद और उसे धमकाते हुए ये बताता है कि उसे हर वक्त भी के साथ रहना है और इसीलिए उसे हायर किया गया है और उन्हें बहुत ही जल्द उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। और जब निक घर पहुंचकर इसी बारे में सोच रहा होता है, भी वहां पे पहुंच जाती है और जब उसे चार्जर के बारे में मालूम चलता है तो भी क्वीन के मोबाइल को चार्ज करने के बाद जब उसे चेक करती है तो उसे उसमें 322 कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं। और इधर पॉल कैरोलिन के पास पहुंचकर और समानता के ऑर्डर के बारे में बताकर उसे ये भी समझाता है कि उनका और कंपनी का एजेंडा बिल्कुल अलग अलग है और उन्हें हर हाल में लिंकन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो इसकी वजह से अपना सब कुछ खो सकती है और कंपनी के लोग उससे बहुत ही जल्द किनारा करते हुए उसका रिप्लेसमेंट खोज निकालेंगे। तो कैरोलिन उसकी बात को मानते हुए उसे लिंकन को मारने का ऑर्डर देती है। और इधर हम देखते हैं कि टी बैग का प्लान पूरी तरह से काम कर जाता है और फ्रैंक और टी बैग उन्हें बेवकूफ बनाते हुए $500 जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और इधर पोप लिंक के पास पहुंचकर उसे ये बताता है कि उसकी पिटीशन मंजूर हो चुकी है और उसने अपनी पूरी सर्विस में इस पिटीशन को किसी के लिए भी मंजूर होते हुए नहीं देखी है। तो हम इस मंजूरी से समझ जाते हैं कि ये काम पॉल और कैरोलिन ने किया है। और इधर हेवायर माइक के ऊपर भरोसा ना करते हुए जब साइक वार्ड से भागने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ के लोग पकड़ लेते हैं। और इधर जब फ्रैंक माइक के सेल को खरीदने के लिए गैरी को $500 देता है तो वो उससे $200 और मांगता है। तो फ्रैंक को ना चाहते हुए भी और चार्ली से बातचीत करते हुए उसकी घड़ी को लेना पड़ता है। और जब वो उसे लेकर देता है तो गैरी उसे बताता है कि उसने पहले ही उस सेल को बेच दिया है
और वो उनके सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। Oh, come on. और इधर माइक के रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर टेनक्रेडी उससे मिलने के लिए आती है और फिर माइक उसे गिफ्ट देने के बाद जब उसे ये एहसास करवाता है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है तो डॉक्टर उसे समझाती है कि वो भले ही यहाँ से उसे वहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन जब तक वो पोप को सच्चाई नहीं बताता है पोप उसे फिर से एससीयू में डाल देगा और फिर वो घूम फिर कर यहीं पर वापस आ जाएगा। और इधर जब सांचे एससीयू में पहुंचकर फ्रेडी को माइक का मैसेज दे रहा होता है तो लिंक उनकी बातों को सुन लेता है और फिर वो उसे अपने पास बुलाकर उसे समझाते हुए बताता है कि वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और जब सभी के सभी गैरी रॉय के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उनके पास पहुंचकर लिंक का मैसेज उन्हें दे देता है और उनके पूछने पर या उनके टॉर्चर करने पे उन्हें बताता है कि अगर वो माइक को साइक वार्ड से निकालने में मदद करता है तो लिंक उसे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगा। और फिर उनको ना चाहते हुए भी लिंक के प्लान को सुनना पड़ता है और फिर सांसेस लिंक के प्लान पे काम करते हुए सबसे पहले माइक को ये मैसेज देता है कि उसे गैरी का नाम पोप के सामने रखना है और फिर अपना काम करते हुए और गैरी के शर्ट को चुरा कर चार्ली को दे देता है और फिर चार्ली गार्ड के रूम में पहुंचकर और सभी के जाने के बाद गैरी की जली हुई ड्रेस को उसके लॉकर में डाल देता है। और इधर माइक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए और पोप से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि गैरी उससे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा था और जब उसने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जला दिया था और इसी रसाकसी में उसका शर्ट भी जल गया था। तो पोप उसकी बात को सुनने के बाद गार्ड रूम में पहुंचकर उसके लॉकर की तलाशी लेने लगता है और उसे सबसे पहले पैसे मिलते हैं और फिर चार्ली की घड़ी मिलती है और जब और ज्यादा सर्च करता है तो उसे वो शर्ट मिल जाता है जो जली हुई है और फिर बेलिक की तरफ देखने के साथ ही उसे जॉब से निकाल देता है। और जब जाते समय वो बेलिक से बोलता है कि वो भी उसी की तरह है तो बेलिक उसे जवाब देता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। और उसके जाने के साथ हम ये भी देखते हैं कि लिंक अपने बेटे से मिलने के लिए फॉक्स रिवर से निकल जाता है। और इधर माइक सेल में पहुंचने के बाद और चार्ली से बातचीत करते हुए उसे उसकी घड़ी दे देता है। और इधर बार जब भी सारे नंबर को चेक करती है तो उसे कोई भी नंबर एक्टिव नहीं मिलता है तो निक उससे बातचीत करते हुए उसे बताता है कि वो अपने डीसी के दोस्त से बातचीत करते हुए इन नंबरों को चेक कराएगा तो भी उसे अपने पास बैठाकर और उसे अभी तक उसका साथ देने के लिए उसको शुक्रिया अदा करती है। और जब भी अपने काम में बिजी हो जाती है तो निक अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि भी अभी यहाँ से कहीं पर नहीं जाने वाली है। और इधर जब लिंक हसीन नज़ारों को देखते हुए जा रहा होता है तभी एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मार देती है और इसी टकराव के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।